हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों का। आज मैं एक बहुत ही मज़े की डिश लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, विच इज़ वेरी इजी, क्विक और झटपट से तैयार होने वाली है और बहुत डिफरेंट भी है। बिल्कुल भी जब एवरीडे रूटीन के खाने खा खा के हम थक थक जाते हैं और हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कि कुछ ऐसा खाएं जो एवरीडे हम खा रहे होते हैं, तो फिर ये वाली डिश आप ज़रूर बनाएं। जस्ट आपको चिकन ले लेना है, बोनलेस। अच्छा, मैंने थाई पीसेस लिए हैं और मैं ऑलवेज थाई पीसेस लेना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो है ना, ये बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। लेकिन अगर आपको चिकन ब्रेस्ट पीसेस चाहिए तो आप वो ले लें। ये आपकी अपनी टोटल प्रेफरेंस है, मुझे इस पर कोई परेशानी नहीं है। मैं थाई पीसेस लिए हैं और ये तकरीबन है 500 ग्राम्स, आधा किलो। मैंने इनको बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है, इतने इतने पीस, क्योंकि हमने इनको मैरिनेट करने के बाद स्क्विवर्स में लगाना है। तो आप इतने पीस कर लें। अगर आपको थोड़े छोटे करने आप छोटे कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में इतने पीस होने चाहिए ताकि स्क्विवर पे लगने के बाद गिर ना जाएं। ठीक है जी, ये मैंने पीस का साइज रखा है। थाई पीसेज हैं ऑल। एंड फर्स्ट स्टेप ये है कि मैंने इसको अच्छी तरह से चिकन को वॉश कर लिया है और इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट बना के रखी है। एंड दिस वन इज अदरक लहसुन और एक ग्रीन चिली। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको अभी इतने वाले पेस्ट के साथ, ये आधा टेबल स्पून है, इसके अंदर जिंजर है, गार्लिक है एंड 1 ग्रीन चिली इज देयर। ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी फॉर अराउंड 30 मिनट्स, ताकि इसके अंदर जो है सॉल्ट अच्छे से चला जाए। और इसकी अगर कोई स्मेल है तो जिंजर गार्लिक की पेस्ट की वजह से, ग्रीन चिली की पेस्ट की वजह से वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और हम इसको विल सेट इट असाइड फॉर अराउंड 25 to 30 मिनट्स। और फिर जो हमारा सेकेंड हाफ ऑफ मैरिनेशन है वो हम उस टाइम स्टार्ट करेंगे। ये इतना ही था। थोड़ा सा सॉल्ट, तकरीबन हाफ टी स्पून एंड हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट लगा के रख देना है। और अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दूसरी मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। जितनी देर के लिए हमारा चिकन फर्स्ट मैरिनेशन के लिए मैरिनेट हो रहा है, मैं आपको नेक्स्ट जो मैरिनेशन है उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने सॉल्ट लिया है। अब सब चीज़ें आपने अपने जायके के हिसाब से लेनी है। सॉल्ट जितना आप सॉल्ट टू टेस्ट ले लें, जितना आपको पसंद है। अगर आप थोड़ा नमक तेज़ खाते हैं तो उसके हिसाब से ले लें। और फिर उसके बाद आपने सूखा धनिया, ड्राई कोरिएंडर, वो ले लेना है 1 टेबल स्पून। बिकॉज ये ओनली 500 ग्राम है तो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और मैंने उसको इसमें ग्राइंड नहीं किया, बिल्कुल नहीं पीसा उसको। मैंने मोटा मोटा सा किया है इसके अंदर, चट्टू में मैंने इसको पीस लिया है। और उसके बाद गरम मसाला मैंने लिया, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। फिर सूखी मेथी ली है मैंने, वो भी मैंने इसी के अंदर क्रश कर ली है हल्की हल्की, ये 1 टीस्पून इसका पाउडर है। कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। और ये मैंने शान का तिक्का मसाला लिया है। अगर आपको कोई और प्रेफरेंस है आप वो ले सकते हैं। ये सारे मसाले रख दिए हैं मैंने। अब आधे घंटे के बाद मैं इन सारे मसालों के साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इनकी मैरिनेशन करूंगी। 30 मिनट्स ऑलमोस्ट गुजर गए हैं, तकरीबन 25 मिनट गुजर गए हैं और मैं इसकी सेकेंड मैरिनेशन करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हंग कर्ड, तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। बिकॉज ये चिकन कम है तो मैं कम ही डालूंगी, मुझे बहुत सारा मसाला नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ जितने में ये गल जाए और उतनी देर में ये ड्राई भी हो जाए। फिर ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये तकरीबन है 1 टेबल स्पून, ये हम डाल देंगे भर के। और हम एक लेमन, फ्रेश लेमन का जूस लेंगे और हम वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपका लेमन अच्छा रस वाला है तो छोटा भी अच्छा चलेगा, लेकिन अगर लेमन में रस नहीं है तो फिर आप एक बड़ा लीमू ले लें और उसका आप सारा का सारा जूस निकाल के इसके अंदर डाल दें। और ये मैंने इसके अंदर दही डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है और यहाँ पे मैंने इसके अंदर लेमन डाला है। जो लेमन के बीज अंदर गए हैं वो मैं अभी निकाल लूँगी, आप उसकी टेंशन ना लीजिएगा, वो मैं 1 मिनट में निकाल लूँगी। हम साइड पे कर देंगे बस। और अब जितने भी मिसाले हैं मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो मैं डालने लगी हूँ, जैसे कि सॉल्ट, शान का तिक्का मसाला,
कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, सूखी मेथी का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। ये सब गया इसके अंदर और ये इधर ही रह गया, इसको पसंद आ गया ये। और विल गिव इट अ गुड मिक्स, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको बिल्कुल ऐसे अच्छे से। और इसको ज़रा बहुत ज़्यादा रनी और वाटरी नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि हंग कर्ड यूज़ कीजिएगा। जो घर का दूसरा नॉर्मल दही होता है वो मत यूज़ करें, वो बहुत पानी छोड़ता है। आपने इसको मैरिनेशन करने के लिए रखना है और नींबू भी डालना है, तो अगर आप ज़्यादा इसके अंदर वो वाला दही डालेंगे तो फिर वो बहुत पानी छोड़ देगा और ये बिल्कुल पानी पानी होकर आपसे हैंडल करने मुश्किल हो जाएंगे। हमने इसको अच्छी तरह ऐसे मसल के मैरिनेट करना है। और एक टिप मैं आपको देती चलूँगी, क्या करें अगर आपके पास टाइम कम है, आप चाहते हैं आपका चिकन जल्दी से जल्दी टेस्टी और मैरिनेट अंदर तक चला जाए, तो आप कोई भी ऐसे छुरी या फिर कांटा ले लें और ऐसे थोड़े थोड़े इसके अंदर क्या कहते हैं उनको, छेद सुराख कर दें। ऐसे कट्स नहीं मारने, सिर्फ एक कॉर्नर से आपने इनके अंदर सुराख कर देना है। बोनलेस में भी इवन आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो चिकन के अंदर सॉल्ट और सारे आपके जो मसाले हैं, वो जो आपका पूरा मैरिनेट जो आपने बनाया वो बहुत जल्दी से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा और चिकन आपका बहुत टेस्टी, बहुत फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा तो मकसद ये है कि मैं बहुत मज़े के खाने ज़रा झटपट बनाना आप लोगों को बता सकूं। कोई भी टिप्स या ट्रिक्स जो मुझे पता है, जो मैंने एक्सपीरियंस कर चुकी हुई हूँ, एक्सपेरिमेंट कर चुकी हुई और आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इट विल रियली हेल्प यू। मुझे इसको इतनी जल्दी नहीं बनाना, आई कैन गिव इट एन आवर और 2 फॉर मैरिनेशन। सो मैं अभी इतना ज़्यादा थॉरली वो नहीं कर रही, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 15-20 मिनट है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कोई मेहमान आ गए, आपको कहीं जाना है, आपको जल्दी से चिकन बनाना है, तो आप इस तरह से कर लें। मैरिनेशन रेडी हो गई है, इसको थोड़ा टाइम देंगे, इसको साइड पर रख देंगे और इतनी देर में आपको चाय का कप है तो बना के पी लें, टीवी देखना है टीवी देख लें, या कोई और काम करना है तो कर लें। फिर हम चलेंगे अपने वेजिटेबल्स की तरफ। चिकन मैरिनेट हो गया है मेरा ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स गुजर चुके हैं। मैं अब वेजिटेबल्स कट करने लगी हूँ। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है, कैप्सिकम, बेल पेपर ली है येलो कलर की। अगर आपके पास आप और ज़्यादा कलर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप जो मर्ज़ी और भी बेल पेपर, वो रेड कलर की मिलती है, आप वो भी ले आएँ, येलो यूज़ कर लें, ग्रीन कर लें। एक टमाटर होगा, एक प्याज मीडियम साइज़ का। हम इनको कट करेंगे और इनको हम जैसे हमने चिकन काटा हुआ था थोड़ा बड़े साइज़ में, उसी तरह से हम इन्हें भी थोड़ा बड़े साइज़ में कट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम अपना चिकन बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैरिनेशन डन हो चुकी है। उतनी देर में जब तक वो थोड़ी सी और होगी, मैंने सोचा हम आपके साथ मिलके वेजिटेबल्स कट कर लें। सो इतना पीस शुड बी इनफ, या दिस मच। सारी वेजिटेबल्स हम काट लेंगे। अगर आप और कोई वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू योर लाइकिंग एंड चॉइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स। मेरे पास इस टाइम ये अवेलेबल थी तो मैंने यूज़ कर ली। आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप खाली टमाटर प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। है तो आप यूज़ कर लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये ज़रूर यूज़, सिर्फ कलर के लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि इनके कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं स्क्वेवर्स पे लगे हुए। सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है। ये मैंने सारी शिमला मिर्च कर ली है। इसी तरह मैं टमाटर भी काटने लगी हूँ। टमाटर के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसकी साइड्स लेंगे। ये बहुत बड़ा मुझे लग रहा है, तो इतना बड़ा यूज़ सारा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टमाटर इतना ज़्यादा नहीं जाता, थोड़ा ही लगेगा। और इसके जो सारे बीज हैं ना, ये सीड्स, ये निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। वाटरी स्टफ़ कुछ भी नहीं चाहिए। इतना और इतना पीस इसका कट कर लेंगे और यहाँ से इसके भी मैं ये सारे सीड्स निकाल के एंड आई विल कट इट। ये हम बीच बीच में एक रेड कलर लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। एक और हिस्सा मैं काट लेती हूँ। बाकी का टमाटर आप ये मत सोचें कि आपका वेस्ट हो गया, यू कैन यूज़ इट इन योर हांडी। कल सुबह जो आप खाना बनाएंगे उसमें आप बना सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने टमाटर काट लिया। अब प्याज इस तरह से काटेंगे कि इसकी भी एक साइड से लेयर लेंगे, क्योंकि प्याज भी बहुत मोटी लेयरिंग नहीं चाहिए। इतना चाहिए कि वो अच्छे से कैरामलाइज हो जाए, ये इतना
इतना पीस आप ले सकते हैं, चाहे तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये फिर वो है कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, चिकन से बाहर निकलेगा। देखते हैं, अगर मुझे ये ज़्यादा बड़ा लगा तो मैं इसको हटा दूंगी और मैं छोटे वाले यूज़ करूंगी। डिपेंड्स मेरा चिकन कैसा लग रहा है और उसके हिसाब से मैं ये पीसेस भी काट रही हूँ। प्याज लगाएंगे, एक शिमला मिर्च, फिर प्याज, फिर दूसरी शिमला मिर्च, टमाटर, फिर शिमला मिर्च, प्याज और तीसरी शिमला मिर्च। इस तरह से हम लगाएंगे और ये बहुत खूबसूरत कलर देगा हमारे पूरे स्क्विवर को। कलरफुल, ब्राइट, जूसी एंड टेस्टी एंड हेल्दी एज वेल, बिकॉज अभी तक आप देखें कोई भी ऑयल यूज़ नहीं हुआ, कोई भी एक्स्ट्रा फैट्स यूज़ नहीं हुए, तो ये खाना हेल्दी भी बहुत है और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है और बहुत मज़े का बनता है। ये हमने प्याज काट लिया जी, और अब हम ये वाली बेल पेपर, येलो बेल पेपर भी काट लेंगे। ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं काटने वाली हूँ, मैं थोड़ी ही लूँगी, हाफ लूँगी बस, क्योंकि मैं एक स्टार्ट में लगाऊंगी और एक एंड पे लगाऊंगी, तो ये इतनी इनफ होनी चाहिए। अदरवाइज इफ़ आई फील लाइक मुझे और चाहिए तो मैं इसको एट द स्पॉट भी काट सकती हूँ। ये काट दिया जी, और ये पीस मुझे ख़राब लग रहा है, ये निकाल देते हैं। और ये हमने अपनी सारी वेजिटेबल्स काट ली इस तरीके से। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ, विच इज़ टू कुक आवर चिकन। चिकन फुली मैरिनेट हो चुका है। अब हम अपने थर्ड एंड लास्ट स्टेज की तरफ जाने लगे हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं अपने चूल्हे पर, मैंने बिल्कुल हल्की आग में अपना चूल्हा जला दिया और मैंने एक छोटा इतना सा टुकड़ा, 1 इंच का, 2 इंच का टुकड़ा कोयले का, कोल का, मैंने उसके ऊपर रख दिया है। और वो अब सुलगाने के लिए उसका, क्योंकि उसको हम धुआं देंगे चिकन को, जब चिकन रेडी हो जाएगा तो वो एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर आर टिक्का चिकन। ठीक है जी, तो वो रख दिया। वो आप भी ज़रूर याद से टाइमली रख दें, और ताकि जब तक आपका चिकन रेडी हो, आपका वो कोयला भी तैयार हो गया होगा, आप उसको स्मोक दे सकते हैं। अब हम अपने चिकन को स्क्विवर्स पे लगाएंगे और इधर मैं एक और बहुत ही मज़े की और डिफरेंट सी टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आपने अपनी वेजिटेबल्स को कैसे बहुत ही टेस्टी बनाना है। पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पे, और ये मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। बिल्कुल कितना मैंने डाला होगा, 2 टेबल स्पून, वो भी इतना भी नहीं डाला होगा, आई थिंक 2 टेबल स्पून से भी कम ही डाला है। और मैं इसको ऐसे बस सारे में स्प्रेड कर लूँगी, और इतना ही ऑयल रिक्वायर्ड है, हमने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना। ये चिकन मेरा मैरिनेट हुआ हुआ आपने देख लिया। देखें आपने, हमने जो दही हंग कर्ड यूज़ किया था ना, उसकी वजह से इसका कोई भी पानी रिलीज़ नहीं हुआ, और ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम अपनी जो वेजिटेबल्स हैं ना, उनको इसके अंदर डाल देंगे, बिकॉज वी वॉन्ट मैरिनेटेड टेस्ट इन आर वेजिटेबल्स एज वेल। तो वो बहुत मज़ा आएगा। जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनके ऊपर भी सारे का सारा, इवन अगर आपके पास स्क्विवर्स में वेजिटेबल ज़्यादा लग गई हैं और आपके पास जगह नहीं है, अगर आपने इस तरह से चिकन के साथ उसी मैरिनेट में इनको भी मसाला लगा दिया है ना, तो ट्रस्ट मी, ये आप सादी भी खा लेंगे। ज़्यादा आप एक स्क्विवर सिर्फ आप वेजिटेबल्स का बना लें, जो बची हुई वेजिटेबल्स हैं, एंड यू विल लव इट। इतनी ये मज़े की बनती हैं। और पहले मैं भी ऐसे नहीं करती थी, मुझे पता भी नहीं था, और एक दिन ऐसे मैंने बस एक कहीं देखा है, किसी से सुना था, और उसके बाद मैंने किया। ये बहुत अमेजिंग लगता है। ये सारी जितनी देर में मैं चिकन लगाऊंगी, सारे इनको बहुत ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएंगी फिर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी ग्रीन वाली लेंगे और ऐसे लगा देंगे। फिर हम एक अनियन ले लेंगे, अनियन इतने भी छोटे नहीं मैंने किए, सही हैं। फिर हम चिकन ले लेंगे, हमारे चिकन के पीसेस एक्चुअली ह्यूज हैं, तो वो बेचारी वेजिटेबल्स मेरी तो उसके अंदर छुपने वाली हैं मुझे लग रहा है। तो अगर हम ज़्यादा भी लगा लेंगे तो कोई बात नहीं, प्याज तो छुप ही गया बेचारा, चलें कोई नहीं। अब हम ये लगा लेंगे टमाटर, फिर से हम एक ग्रीन का टच देंगे, बिकॉज मुझे कलर ब्रेक करना बहुत अच्छा लगता है। फिर हम एक प्याज लगा लेंगे। मुझे लग रहा है कि चिकन तो कम ही आना है, थोड़ा पीछे करती हूँ। फिर प्याज, इधर भी एक कलर लगाना चाहिए था, चलिए नेक्स्ट वाले में मैं लगाऊंगी। और फिर ये और अब येलो लगाना चाहिए था मुझे, पीछे मिस हो गया मेरे से, कोई बात नहीं। चिकन ह्यूज है तो आई थिंक 2 विल बी इनफ फॉर 1, क्योंकि फिर स्क्विवर में जगह नहीं बचेगी।
प्याज उसके साथ ही चिपक गया और फिर एक और टमाटर और फिर एक और शिमला मिर्च, द ग्रीन वन। ये ज़्यादा ही बड़ी है, इसको मैं 2 टुकड़ों में करती हूँ। ये हो गया जी, ये एक स्क्विवर मेरा बन गया, ना प्यारा लग रहा है। और ये मैं ऑयल में डालती हूँ साथ ही। स्टार्ट में बिल्कुल फ्लेम को हल्का रखा हुआ है, तेज़ नहीं है। अच्छा, फिर से एक ग्रीन। अब मैं बीच में टमाटर लगाऊंगी कलर के लिए, फिर येलो, फिर चिकन लगा देते हैं। चिकन बहुत कम जा रहा है हमारे पास। मर्ज़ी है आपको जैसे पसंद है। आप ज़्यादा वेजिटेबल खाना चाहते हैं आप वो लगा लें और चिकन कम कर दें, तो आपकी मर्ज़ी है। अब एक प्याज, येलो, रेड, ग्रीन एंड देन अगेन चिकन। और मैं इसी तरह से सारी लगा लूँगी और मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी जब ये सारी चढ़ जाएंगी तवे इसके फ्राइंग पैन के ऊपर। अगर आपके पास ग्रिल है, नथिंग लाइक दैट, ग्रिल कर लें। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर रही। ये देखें, ये ज़्यादा प्यारी बन गई, कलरफुल। वाह! अब मैं इसी तरह सारी बना दूंगी एंड आई विल गिव यू द फाइनल लुक। मेरी ऑलमोस्ट 5 स्क्विवर्स बनी हैं। एक और भी बन सकती थी पर पैन में जगह नहीं है, इसलिए मैं अब नहीं डाल रही हूँ, वो मैं बाद में डाल लूँगी। और ये मेरा जो थोड़ा सा मसाला बच गया है वो मैं इसके ऊपर ऐसे हल्का हल्का सा लगा दूँगी ताकि ये और ज़्यादा टेस्टी, जूसी और फ्लेवरफुल ही बने। ये हल्की हल्की सी टिप्स हैं जो मैंने बहुत कर के सीखी हैं और इनसे फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी पता चले और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। जो भी इतना सारा मैरिनेशन का मसाला होता है उसको बजाय के फेंक दें या धो दें, वॉश कर दें, ज़रूर यूज़ कर लें। और सब्जियों को भी इसके अंदर मैरिनेट कर लें, उससे भी बहुत ही एक सेम ही जो सादी सी आपकी एक डिश होती है उसमें एक बड़ा रिच सा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने ऐसे ऐसे लगा दिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं इसको तकरीबन 2 मिनट ही अभी हुए होंगे, तो मज़ीद 3 से 4 मिनट में एक साइड से कुक करूँगी, फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। और पैन मेरा माशाल्लाह बड़ा है, अच्छा बड़ा साइज़ का है, तो लेकिन फिर भी इसमें सिर्फ 5 ही आई हैं। पीछे वाले चूल्हा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा बिकॉज ऑफ द ह्यूज पैन, लेकिन वहाँ पे कोयला चल रहा है हमारा। और जैसे ही वो जलेगा, रेडी हो जाएगा और ये चिकन रेडी हो जाएगा, तो मैं इसको स्मोक दे दूँगी। मैं इसको भी पलट के भी आपको दिखाऊंगी। मैं अब इनको चेंज करना शुरू करने लगी हूँ क्योंकि 5 मिनट गुजर गए हैं और ये देखिए कलर आना शुरू हो गया है चिकन पे। वाओ! और इस टाइम जो मेरे किचन में खुशबू है ना गाइस, आई स्वेयर, आई विश आप लोग सूंघ सकते, उसको एक्सपीरियंस कर सकते। इतनी ज़बरदस्त स्मेल आ रही है। और आप ट्रस्ट मी, व्हेन यू गाइस गोइंग टू मेक दिस रेसिपी, you will experience the same flavors and smell and aroma of beautiful spices। इतनी मज़े की ये बनेगी। एक तो ये हेल्दी है, इसमें वेजिटेबल्स हैं और प्रोटीन है और फिर इसके अंदर नो ऑयल है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और साथ मुझे ज़रूर ये बताएं आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी कंट्रीज़ से, कौन से सिटीज़ से। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस कर लें और ज़रूर हमेशा हमारी सारी वीडियोस प्लीज़ देखें। अगर अच्छी लगती हैं तो भी कमेंट करें, अगर पसंद नहीं आती तो भी फीडबैक ज़रूर दें। दिस इज़ द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मी एंड आई रियली वांट टू कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ़ यू। इसको बनने में अभी और थोड़ा सा टाइम है। टिल देन मैं अपनी प्लेटर सजाने लगी हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने अभी थोड़ा सा फ्लेम अब मैं तेज़ करने लगी हूँ क्योंकि मुझे दूसरी साइड पे रखे अभी 5-6 मिनट्स हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं फ्लेम तेज़ करूँगी कि चिकन का भी पानी निकल रहा है और इसको हमने इसी स्पेस पे, इसी पॉइंट पे ड्राई कर लेना है। लेकिन वैसे ये थाई पीसेस हैं तो दे टेक लिटिल बिट मोर टाइम टू कुक एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट पीसेस। सो मैं इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती
अगर मुझे इसको थोड़ा-सा और भी पकाना पड़ेगा तो मैं पकाऊँगी, जब तक कि मैं कंप्लीटली सैटिस्फाइड नहीं हो जाऊँगी कि ये कुक हो चुका है। तो आप भी ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर तो ये थाई पीसेज़ हैं तो रिस्क मत लें, क्योंकि चिकन को किसी भी सूरत रॉ या थोड़ा-सा भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है मैं इसको 5-7 मिनट्स और थोड़ा अब आग तेज़ करके पकाने वाली हूँ, ताकि ये अच्छे से कुक भी हो जाए और साथ ही साथ इसका जो पानी निकल रहा है वो भी अपने ही पानी में ये पक जाए। अगर आप चाहें तो स्टेज पे इसको थोड़ा कवर भी कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ी देर कवर कर दिया था, अब मैंने हटाया है तो पानी काफ़ी रिलीज़ हो गया है, लेकिन वो सूख भी रहा है साथ-साथ, तो नॉट मच ऑफ वाटर, इट विल ड्राई। मैं कुक करूँगी। दिस साइड इज़ डन नाउ। अभी वेजिटेबल ज़्यादा हो गई हैं सॉफ्ट, तो हम थोड़ा सा टू बी केयरफुल। वो देखा उतर गया, अरे उतर गया। बस अब इसको तेज़ कर देंगे आग। मुझे लगता है गल चुका है, सारा कलर आ गया है, इट्स ऑलमोस्ट डन। एंड अब बारी आने वाली है इन अनदर 4-5 मिनट्स में कि हम इसमें कोल का स्मोक देंगे। मैं मीनवाइल अपना प्लेटर, एक बहुत खूबसूरत सा मेरे पास ये प्लेटर है गोल्ड कलर का, मैं इसको डेकोरेट करने लगी हूँ। मैं बस आइसबर्ग लेटस रखी थी घर पे, कुछ पत्ते ऐसे मैं लगा लूँगी। I'm not very good in decorating this food, और सॉरी अगर मैं कुछ अच्छे से नहीं कर रही, क्योंकि मुझे नहीं आता इतना। मुझे पकाना अच्छा आता है, सजाना इतना नहीं आता, विच इज़ अ शेम। एनीवेज, बस ये बेसिक सा मैंने किया है। मैं इसी के ऊपर स्क्विवर्स रख दूँगी, तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इनका अपना कलर पूरा दिखे। इस तरफ मुझे लग रहा है इसका ज़्यादा ही है कुछ रुझान आग का। देखें ये हो गया है। मेरा वो वाला स्क्विवर क्यों नहीं मूव कर रहा? आई एम वेरी सैड अबाउट इट। दिस पीस फील्स लाइक इट्स ये बेचारा ऐसे लग रहा है ये स्टेप पीस है मेरा। इसको भी थोड़ा आग लगने देना। वो देखें, वो मेरा पीछे कोयला पूरा जल के सुहा हो चुका है, सुहा हो चुका है। अच्छा, अब क्या करने वाली हूँ मैं बस इसको अब स्मोक देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है चिकन बन चुका है। आपके पास अगर प्याज का छिलका पड़ा है, नान का, रोटी का कोई टुकड़ा पड़ा है, वो यूज़ कर लें, इतने फैंसी बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास उसमें से कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं ये फॉइल पेपर लिया है और इसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी। और ये टुकड़े टुकड़े धुआं पाउडर हो चुका है बेचारा, बट आई डोंट माइंड। एक सेकेंड, मुझे बहुत शौक है कि इसको पूरे का पूरा स्मोक मिले, ज़रा सी भी कसर नहीं रहनी चाहिए। तो मैं इसको तैयार रखूँगी अपने लिड को ऊपर से डालने के लिए। वाह, फिर भी कितना देर से डाला, सो स्लो। अब ये आ रहा है इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है। आई लव द स्मोक। मुझे बारबेक्यू वाले खाने बहुत पसंद हैं। आई लव देम एंड आई ओपन टू देम फॉरएवर। आई होप आप लोगों को भी अच्छे लगते हो। आप मुझे ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई करके बताइएगा और अपनी फीडबैक दीजिएगा। और मैं अभी इसको डिश आउट करूँगी तो मैं इसको फाइनल लुक भी दिखा दूँगी। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, give us love and send us messages, feedback, whatever you feel like watching my videos or my recipes, trying them out. How do you feel about them? How do they taste? You like them, you don't like them, whatever it is. ज़रूर दिखाएगा। और आने वाली नेक्स्ट एपिसोड्स में हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे, क्योंकि इट्स नॉट ओनली द कुकिंग दैट आई लव अदर स्टफ एज वेल, एंड आई एम गोना शेयर दैट विद यू एज वेल। तो चलें जी, हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। टन टन, आई एम गोइंग टू ओपन दिस एंड यम। पक चुका है, बल्कि जल चुका है, नहीं जला नहीं है। वो नॉन स्टिक पैन में ना मसाला ऐसे हो जाता है। बहरहाल ये अब मेरे से टोंग से नहीं पकड़ा जा रहा, तो मैं ये यम सी ब्यूटीफुल सी स्क्विवर जो है
अपनी प्लेटर में रखने लगी हूँ एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू दिस इज़ वेरी टेस्टी, दिस इज़ अमेजिंग। ज़रूर ट्राई करें। और इसके अंदर इस टाइम जो कोल का स्मोक आ चुका है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। इसके साथ कोई चटनी शटनी बनानी हो बना लें, बट ये इन इटसेल्फ इतना जूसी है कि आई डोंट थिंक यू नीड एनी। ये है जी मेरी डिश आज की, जल्दी से मैंने रेसिपी तैयार की है।